हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इज नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम भी हमारी इक्विवेलेंट है थेवेनिन की ही। थेवेनिन में थ्योरम में हमने थेवेनिन क्या बोलता था कि हम पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, ताकि हमें बार बार से किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को वेरिएबल लोड की वजह से बार बार सोल्यूशन ना करना पड़े टर्मिनल वाइज वोल्टेज का और करंट का। तो उसी तरह से अब नॉर्टन जो है ये एक यूएसए बेस्ड साइंटिस्ट है, ईएल नॉर्टन, जिसने ये हमारी फॉर्मुलेट की थी आपकी नॉर्टन थ्योरम। वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये ना पॉसिबल है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, वो सेम वही बात कर रहा है जो थेवेनिन ने की थी। कोई भी लीनियर सर्किट आपका बाइलेटरल मीन्स इधर से करंट को निकाल ले या उधर से डायरेक्शन ऊपर आए नीचे हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी एलिमेंट के क्रॉस अगर हम करंट निकाल रहे हैं, वोल्टेज निकाल रहे हैं, साइंस की अगर डायरेक्शन चेंज भी होती है तो सर्किट की हमारे एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, नॉर्टन भी यही बात बोल रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम उसके एक सिंपल नॉर्मल लीनियर सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय किससे। वो कहते हैं कि सिर्फ एक तो सिंगल सोर्स रहे करंट का उसमें सर्किट में, और एक रहे उसमें पैरेलल में उस करंट के रेजिस्टेंस, ताकि हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपना लोड करंट निकाल पाए। मीन्स थेवेनिन की तरह बात कर रहा है। थेवेनिन ने क्या किया था, थेवेनिन ने भी वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट किया था। अब वोल्टेज जब भी अभी आपका सिलेबस में ये टर्म आएगा भी, वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज, तो आप वहाँ से ये पता कर पाओगे कि वोल्टेज सोर्स में हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, करंट सोर्स है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली पैरेलल में चले जाते हैं। तो थेवेनिन के सर्किट में इसमें सिर्फ यही एक अंतर है, ये सर्किट हमारा सेम है। वोल्टेज यहाँ पे हमने एक निकाली थी थेवेनिन, यहाँ पे हम निकालेंगे नॉर्टन करंट। वहाँ हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स सर्किट का जितना भी था सबको एक करके, वो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया था आरटीएच के नाम से। तो यहाँ पे क्या करंट सोर्स है तो ऑब्वियसली हमारा आर जो है पैरेलल में आएगा और उसके पैरेलल में हमारा लोड होगा। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, टोटल सर्किट को हम दो चीज़ में कन्वर्ट करके आईएल निकालेंगे। ठीक है, समझ गए हो। अब चलो बच्चों, इसके लिए वो क्या कहता है कि वो ये भी इसी तरह से बात करेगा जैसे थेवेनिन ने की थी। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये क्या कहता है कि अगर हमें अपने सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये निकालना होगा आई एन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नॉर्टन करंट कैसे फाइंड आउट करें। टू फाइंड नॉर्टन करंट, इसको हम नाम देंगे आई बेस में एन। शॉर्ट सर्किट वहाँ पे ओपन किया था ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी को अब क्या करेंगे हम, मीन्स रिमूव करेंगे आर एल को और इसको शॉर्ट कर देंगे। अब हमारा जो नया सर्किट आएगा पहले हम वो बना लेंगे इसी के कोरस्पोंडिंग। अब ये मेरा नॉर्टन सर्किट था। अब मेरे पास ना एक सर्किट है, पहले मैं अपना टोटल सर्किट ड्रॉ करूँगी, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे। इसी को तो मैं कैसे, ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स से कॉम्पैक्ट होके आया ना। मेरा मान लो मेन सर्किट वही है जो हमने थेवेनिन ने में लिया था। ये यहाँ पे एक लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स, आइडियल मान लेते हैं इसको कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इसका, 0 है। ले भी सकते हो आर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वेरिएबल है आपका लोड आर एल। ये है आपका रजिस्टर, नाम दे दो इसको R1, दिस वन इज़ R2, दिस इज़ अवर R3। ठीक है, ये है हमारा टर्मिनल A, दिस वन इज़ A और B। सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि पॉइंट से हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के कोरस्पोंडिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई एन। जब भी हम आई एन फाइंड आउट करेंगे, अभी तो हमारा क्या हो रहा है सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमें निकालना क्या है, ये आई एल निकालना है, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, यानी कि लोड के करंट अक्रॉस लोड करंट फाइंड आउट करना है। फाइनल हमारा मुद्दा ये है। उससे पहले हमें इस तरह का सर्किट लाने के लिए, यहाँ जो ये सर्किट है ये, इसके लिए आई एन फाइंड आउट करना है इस सर्किट से। थेवेनिन लगाएंगे तो थेवेनिन से भी कर सकते हैं इसी सेम सर्किट को सोल्व। अब हमें करना है नॉर्टन से। तो पहली बात तो उसकी ये कि पहले क्या बोल रहा है, इसको फर्स्ट स्टेप को हम फॉलो करेंगे और यही सर्किट हमारा रीड्रॉ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अभी ये
इसी सर्किट को हम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट। ये बन गया अपना। इसी सर्किट को हमने क्या किया, आर एल को फर्स्ट पॉइंट को अप्लाई कर दिया, आर एल को हटा के शॉर्ट कर दिया ए और बी टर्मिनल को। अब हमें निकालना है अपना आई एन। आई एन कैसे निकलेगा, आई एन फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, हमारा नॉर्मल जो होता है ना ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग। आई एन को निकालने के लिए हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है, R1, R2 एंड R3, 3 रजिस्टर दिए हुए। मैं ले लेती हूँ दूसरी शीट, पेज पलटूंगी तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए बच्चों। देखिए अब बच्चों देखो ज़रा ध्यान से, ये वाला सर्किट अपना जो हमने आई एन फाइंड आउट करना है। तो आई एन हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू आवर दिस सर्किट, ये होगा हमारा ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग आई एन क्या होगा, करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर, वी डिवाइडेड बाय आर। अब आर यहाँ पे 3, R1, R2, R3, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हटा दिया है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे शॉर्ट किया तो पीछे से अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों आर के आगे आपके पैरेलल में आगे, उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन को ये सीरीज़ में है R1, यहाँ से देख रहे हैं ना आप दोनों पैरेलल में है। तो हम आर कैसे लिखेंगे अब, वी डिवाइडेड बाय R1, इसके प्लस में क्या आ जाएंगे, ये तो जोड़ हो जाएगा R2 पैरेलल में R3। अगर इसको खोल के भी लिखना चाहें आप तो क्या आएगा, R2 गुना में R3 डिवाइडेड R2 प्लस में R3। जब भी आप एग्ज़ाम में सोल्व करेंगे ना, बुक्स में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया हुआ है हर थ्योरम को। आपको बुक्स कोई भी हम भी पढ़ते थे तब हमारे ऊपर से ही जाती थी चीज़ें, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत फैसिलिटी है आपके लिए। तो ये बिल्कुल ना थेवेनिन थ्योरम ही है, वहाँ पे VTH निकलता था, आर सेम तरीके से निकलेगा, वहाँ VTH निकलता था, यहाँ पे हमें करंट निकालना है, ये निकल गया हमारा थेवेनिन करंट। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा हो, थेवेनिन करंट हमने निकाल लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या कहेगा वो, अब हमें क्या निकालना है अपना, अब हमें निकालना है RN। नाउ टू कैलकुलेट द नॉर्टन रेजिस्टेंस, क्या करेंगे हम, नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड इस वाले टर्मिनल ए बी को ओपन कर देंगे एंड ओपन सर्किटेड द टर्मिनल ए एंड बी। क्या कह रहा है, तो बात बिल्कुल सिंपल लिख दिया। वो कह रहे हैं कि वोल्टेज को तो शॉर्ट करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, सेम हमारा सर्किट आ जाएगा। किसकी तरह आएगा, अब ये सिमिलर आएगा अपना थेवेनिन की तरह से। करो, ये हो गया हमारा R1, ये टर्मिनल ए आ गया, ये हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ से, मतलब वोल्टेज हमारी गई है हट, दिस वन इज और बी टर्मिनल। अब RN के लिए हम उसी तरह से पीछे से देखेंगे जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में किया था। RN क्या होगा बच्चों अपना, अब RN इधर से हम देख रहे हैं तो इस रजिस्टर, ये तो ओपन सर्किट सीरीज में, इसके साथ कोई किसी का लेना देना नहीं है। अभी हम बात करेंगे इन दो रजिस्टर्स की। अब जैसे हमारा शॉर्ट में क्या हो रहा था, पीछे हमने शॉर्ट सर्किट में क्या देखा था, ये दोनों पैरेलल में चले गए थे। अब इस हिस्से को मैंने शॉर्ट किया तो मीन्स ये दोनों अब क्या हो रहे हैं, एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड है, मतलब कि एंड टू एंड दिस वन इस तरह से कनेक्टेड है, दोनों मीन्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो RN अब हमारा क्या होगा, R1 पैरेलल में है R3 के, और इन टोटल का पैरेलल किसके सीरीज में, R2 के। और इसको सीधा और कर लो, R1 मल्टीप्लाई R3, R1 प्लस में R3 प्लस में R2, ये निकल गया अपना RN। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, RN भी निकल गया हमारा। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स में हमारी बात ख़त्म हो जाएगी, आई होप सो।
अब हम क्या करेंगे, नाउ कनेक्ट द IN यानी कि नॉर्टन करंट सोर्स, नॉर्टन करंट सोर्स एंड RN, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस जो हमने भी निकाला है, नॉर्टन रेजिस्टेंस टू द सर्किट ऑल्सो। रिकनेक्ट कर देंगे दोबारा से अपना, रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर RL। अब जब भी हम करंट के साथ रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा हमारे करंट सोर्स के पैरेलल में आता है। जब भी आप करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जब पढ़ेंगे ना आप, तो आपको ये बात अच्छे समझ आए। वैसे मैंने वोल्टेज और करंट डिवीजन के मेथड बताए थे, उनमें भी सेम चीज़ आपको समझ आ जाएगी। अब हमारा सर्किट क्या होगा, तीसरे पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अब हमारा टोटली नॉर्टन में चला गया। ये हमारा आ गया नॉर्टन करंट। दिस वन इज़ आर नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब करंट सोर्स है तो पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ये वोल्टेज सोर्स होता है सीरीज में जाता है, सेम किसकी तरह, अपने थेवेनिन की तरह। सिमिलर पॉइंट ए आ गया आपका, दिस इज़ आर बी पॉइंट, दिस वन इज़ और RL, और यहाँ से अब हमारा फ्लो करेगा IL। अब हमारा मेन मकसद क्या, मैं वो ये IL निकालना है जैसे थेवेनिन में हमने निकाला था। ठीक है, अब हमारा चौथा पॉइंट में क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट द लोड करंट अक्रॉस, किसके अक्रॉस करेंगे, लोड रेजिस्टेंस, लोड करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL। लोड करंट क्या आएगा अपना, IL वुड बी इक्वल्स टू, दिस वन इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों आपने वो करंट और वोल्टेज डिवीजन मेथड करे थे ना, जब भी हमने करंट डिवीजन मेथड करते हैं हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी भी ब्रांच के क्रॉस, अगर हमें अपना करंट फाइंड आउट करना है, जैसे IL फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके पैरेलल में सोर्स जो भी लगे हुए हैं, ये सोर्स है यानी कि IL क्या आएगा, IN गुणा में RN डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि दोनों रेजिस्टर्स का जोड़। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, मतलब कि यही हमें फाइंड आउट करना था, लोड करंट अक्रॉस लोड रजिस्टर RL। थैंक यू। नेक्स्ट मैं इसका न्यूमेरिकल सेम ही सर्किट उठाएंगे, उसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए।